आज करेंगे बेटे हम मधुरिमा का 15वां पाठ चांद की सैर। तो इसमें चांद से जुड़ी जानकारी का वर्णन किया गया है। पूजा और रोहन दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। दोनों सनमन से चांद को निहारने माने देखने लगे। उसको एक ही नज़र से इसको देख रहे थे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थी। जब आप चांद को एक ही नज़र से देखोगे तो उसमें अलग अलग पिक्चर दिखाई देंगी आपको। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? रोहन ने सिर खुजाते हुए पूछा। अपने दादाजी से रोहन ने सिर खुजाते हुए पूछा कि चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। रोहन और पूजा दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। 219 वर्ष में साल लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया कि चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है, यह हमारी पृथ्वी है। पूजा ने उत्सुकता से पूछा। ओ, चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? रोहन ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं हैं। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हमें किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों, दादाजी ने बताया। फिर क्या है चांद पर? अब पूजा ने पूछा। चांद की ज़मीन पर बहुत सी चादरें और गड्ढे हैं, दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखी से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। अब आगे बेटा आप इसको रीड करोगे और इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे।